प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन यानी समाकलन पढ़ाने वाले हैं, जिसकी आपको शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन लगभग पढ़ चुके हो और इंटीग्रेशन यानी समाकलन तभी आप समझ सकते हो जब आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का बिल्कुल इनवर्स है, रिवर्स है, प्रतिलोम है, उल्टा है। तो आप अच्छे तरीके से अगर कहीं से भी डिफरेंशिएशन में आपको डाउट है तो उसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लो, तभी आप इंटीग्रेशन को समझ पाओगे। क्यों? अब इंटीग्रेशन के मुतालिक मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स integration is an inverse process of differentiation. यानी डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इससे पहले कि मैं इंटीग्रेशन की डिफिनीशन और इसके बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज बताना चाहूँगा। भले आप पढ़ चुके हो, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेशन आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं दोनों वर्ड की एक रफ मीनिंग या एक मोटे तौर पर इसका क्या अर्थ होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ये बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं अपने लेक्चर में अक्सर कहता हूँ इस बात को कि आप कोई भी टॉपिक शुरू कर रहे हो तो उस टॉपिक का नाम जो है, उसकी नाम की मीनिंग, उसका एक मोटे तौर पर सेंस क्या निकल रहा है, उसको समझना चाहिए। तब उसके अंदर आपको डिटेल में जाना चाहिए। तो पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बताता हूँ, तब इंटीग्रेशन बताता हूँ। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मोटे तौर पर मतलब क्या होगा। डिफरेंशिएशन एक्चुअली वर्ड जो है, ये वर्ड डिफरेंशिएशन ये इंग्लिश वर्ड डिफरेंशिएट से बना हुआ है। डिफरेंशिएट से बना हुआ है। और डिफरेंशिएट का मतलब होता है अंतर करना, फर्क निकालना। इट मीन्स अंतर करना या फर्क निकालना। या अलग करना। ये जैसे बोलचाल की भाषा में आप सुने होंगे, यारे भाई फला साहब है, वो किसी को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, किसी को अलग, किसी के साथ भेदभाव कोई नहीं करते हैं, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, कोई अंतर नहीं समझते हैं, अमीर और गरीब में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, छोटे और बड़े में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, उसका फ़र्क नहीं करते हैं। तो ये बोलचाल की भाषा में इस तरह से डिफरेंशिएट या कहते हैं भाई आप डिफरेंशिएट मत करो, इसको अलग मत करो, फर्क मत करो, अंतर मत करो। ये तो मोटे तौर पर इसका अर्थ हुआ। और इंटीग्रेट वर्ड जो बना हुआ है, ये सम से बना हुआ है। इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेट वर्ड है,
इंटीग्रेशन ये वर्ड इंटीग्रेट से बना हुआ है। इंटीग्रेट इसका मतलब होता है सम, SUM सम, और सम माने होता है जोड़ना, मोटे तौर पर। तो अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन में जो है, अब मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम बात करें, ये तो हमने हुआ ये वर्ड की कुछ मीनिंग के हिसाब से उसका मतलब बताया। अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें, इन द सेंस ऑफ मैथमेटिक्स, तब हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन में फंक्शन को छोटा किया जाता है, फंक्शन को तोड़ दिया जाता है। और इंटीग्रेशन में, क्योंकि लिखा हुआ इंटीग्रेशन वर्ड इंटीग्रेट से बना हुआ, इंटीग्रेट का मतलब सम होता है, जोड़ना होता है। इंटीग्रेशन में फंक्शन को जोड़ करके बड़ा किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मोटे तौर पर डिफरेंशिएशन में कोई बड़ा फंक्शन छोटे फंक्शन में बदल जाता है, और इंटीग्रेशन में कोई छोटा फंक्शन बड़े में बदल जाता है। यहाँ लिखा गया है इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे तो अब मैं पहले किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं या इंटीग्रेट करूं, उसके पहले मैं अब डिफरेंशिएशन का निशान बताता हूं क्या होता है। डिफरेंशिएशन का जो निशान होता है डी डी, यहाँ डी डी लिखा जाएगा, डी बाई डी, और ऊपर लिखा जाएगा जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है अपॉन वेरिएबल, यानी चर राशि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का ये सिंबल हो गया। ऐसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है कैपिटल यस का, ये यस लिया गया है और यस ऐसे है, इसको थोड़ा सा खींच करके लंबा कर दिया गया। ये हो गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हो। अब मैं एक फंक्शन लेता हूं, क्योंकि हमने यहाँ कहा है कि डिफरेंशिएशन में बड़ा फंक्शन छोटे फंक्शन में बदल जाता है। अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, सपोज कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएट करना या डेरिवेटिव निकालना दोनों एक ही बात है। तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, इससे हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 2x का क्या हो जाएगा 2 आ गया। तो आप देख रहे हो फंक्शन हमारा क्या था, एक्स क्यूब प्लस 2x था। अब फंक्शन क्या आ गया
3x² + 2, इसकी पावर 3 है, 2 हो गई, इसकी पावर 1 थी, 2 हो गई। ये फंक्शन जो आया है डिफ्रेंशिएशन के बाद जो आया है वो छोटा आया है, तो हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ x³ + 2x = 3x² + 2, या इसी को कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ fx और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x³ + 2x विद रिस्पेक्ट टू x कहेंगे। ये जो x है विद रिस्पेक्ट टू x कहा जाएगा, तो क्या आ गया 3x² + 2 आ गया। तो आप देख रहे हो फंक्शन ये बड़ा था, ये बड़ा फंक्शन था, और क्या आ गया छोटा आ गया। ये फंक्शन क्या था बड़ा था, ये क्या आ गया अब छोटा फंक्शन आ गया। हमने क्या कहा कि इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे फंक्शन को बड़ा कर देता है। सम, क्योंकि ये सम यस से बना हुआ है, जोड़ देता है, तो इंटीग्रेशन के निशाने है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो आया है डेरिवेटिव ऑफ y = 3x² + 2 आया है, तो लिखेंगे 3x² इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2, और यहाँ पर dx लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा x³ + 2x, ये आ जाएगा, यानी यही फंक्शन आ गया। तो फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, ये छोटा फंक्शन है, और ये क्या आ गया x³ है, यहाँ पर यहाँ x² है, ये बड़ा फंक्शन आ गया। तो डिफरेंशिएशन में बड़ा फंक्शन छोटे में टूट जाता है, और इंटीग्रेशन में छोटा फंक्शन बड़ा बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमने एक अब मोटे तौर पर बताया इसको, अभी इसकी एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बताने वाले हैं। फिर अब सवाल ये उठता है, हमने कहा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, हमने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ y या y का डेरिवेटिव, y का अवकलज। आप समझिए कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव को अवकलज कहते हैं हिंदी में, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कहते हैं अवकल गुणांक, अवकल गुणांक कहते हैं। दोनों एक ही है, डेरिवेटिव बोला जाए तो उसका मतलब हुआ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला जाए तो उसका मतलब हुआ डेरिवेटिव। अब हम आते हैं, ये तो हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मोटा मोटा फर्क बताया। अब हम आते हैं कि डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं। थोड़ा शार्ट में बताना मैं चाहूंगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन समझने के लिए छोटी छोटी बातें जानना बेहद जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन क्या चीज है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, अवकलन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव of a function, of a function is called differentiation, डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, और किसी फलन का कहेंगे, किसी फलन का
अवकलज अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही अवकलन कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि डेरिवेटिव किसे कहते हैं और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, यानी अवकलज किसे कहते हैं या अवकल गुणांक किसे कहते हैं। हालांकि आप जानते हो, लेकिन मोटे तौर पर मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा। अवकलज क्या होता है या अवकल गुणांक क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। एक्चुअली अवकलज या अवकल गुणांक यानी डेरिवेटिव कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ? इसका जन्म जो हुआ किसी सर्किल की स्पर्श रेखा खींचने के लिए, जैसे ये है, ये पॉइंट O है, इसका सर्किल का केंद्र है, एक खींच दिया गया, जीवा हो गई छेदक रेखा, फिर ये भी छेदक रेखा, ये भी छेदक रेखा। एक सिचुएशन ऐसे आती है कि एक बिंदु को स्पर्श करता है, तो ये जो स्पर्श रेखा जो आई है, तो इसका समीकरण या स्पर्श रेखा निकालने का तरीका बहुत आसान है। लेकिन अगर वक्र कोई फंक्शन या कर्व कुछ जैसे पैराबोला टाइप का हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसके किसी बिंदु पर जो स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना होता है, तो उसी स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करने में ही अवकलज यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जन्म हुआ। क्लियर? जैसे मान लिया कोई फंक्शन y इक्वल टू fx, इसको हम तीन तरीके से अवकलज निकाल सकते हैं या अवकल गुणांक निकाल सकते हैं। पहला कि एक फंक्शन y इक्वल टू fx है, हम मान लेते हैं कि x के मान में डेल्टा x की वृद्धि हो रही है, तो y के मान में भी वृद्धि हो जाएगी उसी रेशियो में डेल्टा y। इससे क्या निकलेगा, हम बहुत उसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, बस मोटा मोटा बता दे रहे हैं। इससे निकलेगा इम्प्लाइज दैट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी को डेरिवेटिव कहते हैं, इसी को अवकल गुणांक कहते हैं। और क्या पढ़ेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे इसको? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डी डी एक्स ऑफ वाई या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई या वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक भी कहते हैं, या वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज भी कहते हैं इसी को। ये तो हो गया हमारा डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, एक तो हो गया। दूसरा तरीका है, अगर y इक्वल टू फंक्शन fx ही है और x के मान में डेल्टा x की वृद्धि कर दी गई है और y के मान में डेल्टा y की वृद्धि कर दी गई है, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल
डेरिवेटिव जो आएगा यानी डी डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ वाई भी इसे कहते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच के अपॉन माइनस एच के। तीसरा जो है कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु x इक्वल टू ए पर, यदि कोई फलन है उसका ग्राफ खींचा गया है तो y इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु x इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव यानी अवकलज या अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच के। तो इस तरीके से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहाँ से आया, इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला, तो मेन बात है ये इसका दो तीन तरीके से निकाला गया है। लेकिन जो मैथमेटिशियन थे उनको जो है जब किसी फंक्शन किसी वक्र के ग्राफ किसी फंक्शन के ग्राफ के किसी एक बिंदु पर जो है जब स्पर्शी रेखा खींची गई और उस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना हुआ तब जो है डेरिवेटिव या अवकल गुणांक ये फार्मूला हुआ। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब स्पर्शी की ढाल। दिस इज इक्वल टू स्पर्शी की ढाल। दिस इज इक्वल टू tan फाई या tan थीटा कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू tan थीटा आप जानते हो। तो ये तो बात हुई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की या डेरिवेटिव की। अब उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेशन पर। तो अब हमने बता दिया आपको डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी अवकलज या अवकल गुणांक क्या होता है। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इंटीग्रल आपने डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव क्या होता है, अवकल गुणांक या अवकलज क्या होता है, ये आपने देख लिया। अब मैं एक दो कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया y इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसे लिखा जाएगा
ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू, इसी को लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी के लिए, दोनों बात एक ही है, लेकिन सही तरीका ये है पढ़ने के लिए। तो क्या कहते हैं कुछ लोग, इसको पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये बिल्कुल जो है ये रॉन्ग है, इसको आप कभी भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। इसमें क्या है, डी बाई डी एक्स एक चीज है और वाई जो है दूसरी चीज है, इसलिए इसे हम पढ़ सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, या आप ये भी पढ़ सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या इसी को ऐसे पढ़ सकते हैं, या डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ेंगे कभी भी, या इसी को कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे, या इसी कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतनी सारी चीजें हैं। दिस इज इक्वल टू, इसका सिंबल और क्या हो जाएगा, इसी को एफ डैश एक्स कहेंगे, इसी इक्वल टू, इसी को y1 भी कहेंगे, इसी को y डैश भी कहेंगे, इसी को dy कहेंगे। where d is differential operator, where d equal to differential ऑपरेटर यानी d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में प्लस माइनस डिवीजन और इनटू का इस्तेमाल करते हो, इसलिए दो संख्याओं को जोड़ना हो तो प्लस लगा दो, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये कहते हैं, इसको ऐसे घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, इसको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऐसे ही कैलकुलस में भी दो चीजें हैं, एक है डिफरेंशियल ऑपरेटर, दो ऑपरेटर हैं, एक है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स, ये हो गया डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, ये जो है दो बड़े बड़े फंक्शन को छोटा बनाता है, ये छोटे फंक्शन को बड़ा करता है, यानी सम कर देता है, जोड़ देता है। ये हुआ। इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, यही हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y। सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, या y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया, ऐसे ही तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d3 बाई dx3 ऑफ y कह सकते हो, या y के स्थान पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब जो है, जब आपने डिफरेंशिएशन सीख लिया, थोड़ा आपके माइंड में थोड़ा बहुत चीज़ें आ गई, तो अब हम जो है प्रश्न ये उठता है कि जैसे डी डी एक्स ऑफ हम लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स, आप जानते हो। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 2x। तो इसका अपोजिट, इसका इनवर्स ही इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ,
इसकी ओरिजिन कहाँ से आई इंटीग्रेशन की? तो डिफरेंशिएशन के बाद जो आया है, डिफरेंशिएट करने के बाद, इसका ये जो है किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे आया है, उस फंक्शन को पता लगाने के लिए वो फंक्शन किस मेथड से आएगा, वो किस प्रक्रिया से आएगा, यहीं पर जो है इस समस्या को हल करने के लिए ही जो है ये जो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दो तरीके से आया। पहला तरीका है, इसमें दो समस्याएं आई। एक समस्या थी वही कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन या ओरिजिन ऑफ इंटीग्रेशन, ओरिजिन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से जन्म इसका हुआ। एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट दो तरह की समस्याओं को हल करने में आया। नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ फाइंड ए फंक्शन, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन whenever its derivative is given, whenever its derivative, that is differential coefficient is given। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेनेवर इज, यानी यदि किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक दिया हुआ है तो किस फलन का है, उस फलन का पता लगाने की जो समस्या थी उसी से इंटीग्रेशन का जो है जन्म हुआ। यानी बात समझ आ रही ना? प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव, यानी इसका मतलब हुआ यदि किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात हो तो वह फलन ज्ञात करने की समस्या, यानी इंटीग्रल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट इसी समस्या को लेकर आया। ये सामने समस्या आ गई कि भैया हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं, उसका डेरिवेटिव निकाले हैं, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाले हैं, अवकल गुणांक निकाले हैं, अवकलज निकाले हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का ये समस्या आई भाई, कॉस एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? हम कहेंगे कि cos x sin x का डेरिवेटिव है, या हम कहेंगे cos x sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो अगर यहां से निकाल लिया जाए इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू
cos x लिख दिया जाए। अगर आपसे कहा जाए कि भैया यहाँ पर क्या है, यानी cos x किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x आया हुआ है, तो फंक्शन का पता लगाइए। इसी समस्या को हल करने के लिए ही इंटीग्रेशन का जन्म हुआ, इंटीग्रेशन की ओरिजिन हुई, इंटीग्रेशन वजूद में आया, इंटीग्रेशन एग्जिस्टेंट हुआ। बस में आ रही है। और इससे क्या होता है, दूसरी समस्या यह थी कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ वक्र का ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है कि जिनका एरिया निकालना मुश्किल होता है। जैसे कुछ जो सिंपल फंक्शन के सरल फलन के आलेख या ग्राफ आते हैं, जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो, चतुर्भुज का निकाल सकते हो, वर्ग का निकाल सकते हो, आयत का निकाल सकते हो। लेकिन कुछ इस तरह का फंक्शन अगर है, कुछ इस तरह का फंक्शन है x डैश एंड y डैश लाइक दिस, इस तरह का फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ आया हुआ है, इसका एरिया कैसे निकाला जाए, ये भी एक समस्या थी। तो क्या करेंगे हम, ये मान लिया फंक्शन y इक्वल टू fx है और a दूरी है स्मॉल a, और यहाँ पर हमने एक दूरी ले लिया स्मॉल b। ये इक्वेशन हमारा हो गया x इक्वल टू a और a हो गया x इक्वल टू b। इसका नाम डाल दिया गया a b c d। अगर इसकी एरिया निकालनी हो, तो ये भी एक समस्या थी। तो दूसरी समस्या आ गई, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरिया, प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एरिया enclosed by curves, यानी कर्व, ये कर्व हो गया, देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो चार है, चार से घिरी हुई आकृति है, इसका क्षेत्रफल, इसकी एरिया कैसे निकाली जाए। यानी इसका अर्थ हुआ कई वक्रों से घिरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने की समस्या, दो समस्या थी। पहली समस्या यह थी कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया, उसका डेरिवेटिव निकाला गया, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला गया, उसका अवकलज निकाला गया, उसका अवकल गुणांक निकाल, जो भी आप मुझसे से कह सकते हो, तो निकालना गया। तो जो आया वो किस फंक्शन का आया, उस फंक्शन का पता कैसे लगाया जाए, एक समस्या थी। तो उसी समस्या से जन्म हुआ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन की ओरिजिन हुई। उसको हल करने को, उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। एक तो हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, और दूसरी समस्या थी कि कुछ फंक्शन के कर्व, वक्र से जो ग्राफ बनता है वो इस तरह टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां आती हैं। जैसे ए है, या आप ऐसे कह सकते हो, इसका एरिया निकालना है, एलिप्स है, या इसका एरिया निकालना है, पैराबोला है। इन सब का एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा आसान नहीं है, इसको इंटीग्रेशन ही से ज्ञात किया जाता है। तो ये दो तरह की समस्याएं निकल थी। तो इस तरह की जो ये समस्या पहली वाली समस्या थी, इससे जो इंटीग्रेशन निकलता है वो
इंडेफिनिट कहलाता है। इससे क्या होता है? ये होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन। और इस समस्या को हल करने के लिए इससे जो क्षेत्रफल निकालते हैं इस मेथड से, उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकल। निश्चित समाकलन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मिल करके क्या बनता है? इंटीग्रल कैलकुलस। ये दोनों मिलकर बनता है इंटीग्रल कैलकुलस। इसको मिलकर के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों के मिलाने से क्या बन गया? इंटीग्रल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस मिलकर के कैलकुलस बनता है। यानी यहीं पर हम बता दे रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस इक्वल टू कैलकुलस। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर पहली वाली जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ फाइंड ए फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन। यदि किसी फलन का अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात हो तो फलन ज्ञात करने की समस्या से जो इंटीग्रेशन का वजूद हुआ, इंटीग्रेशन का जन्म हुआ, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। क्लियर? तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चाहे तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इंटीग्रेशन की डिफिनेशन आपको बताना चाहेंगे। इंटीग्रेशन की डिफिनेशन क्या होगी? समाकलन the process by which we find function from derivative from its derivative are differential coefficient is called integration। क्या मतलब हुआ? कि वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम जिसकी सहायता से हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव या किसी फलन के अवकल गुणांक, the process by which we find function from its derivative is called, यानी किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से उस फंक्शन को निकालते हैं,
इस निकालने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। अब और हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको याद है cos x। तो साइन x का डेरिवेटिव, या इसी को ऐसे भी लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। ठीक, तो अब साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ गया, तो cos x का इनवर्स प्रोसेस जो होगा, ये साइन एक्स cos x के इनवर्स प्रोसेस से हमको साइन x निकालना है, इस फंक्शन का पता करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको यूँ समझ सकते हो आप कि यहाँ पर साइन x है, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, यानी डेरिवेटिव इसका निकाला, तो क्या आ गया, cos x आ गया। और cos x को जब इंटीग्रेट आप करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, cos x को इंटीग्रेट करोगे, तो क्या आ जाएगा, sin x। बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है, लिखा था हमने, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा, जिसको आप डिफरेंशिएट किए हो, तो इंटीग्रेशन में वही चीज आ जाएगी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया है, cos x आएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x आएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा cos x, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, cos x प्लस 0, दिस इज इक्वल टू cos x, दिस इज इक्वल टू cos x। फिर अब देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x प्लस 0 इज इक्वल टू cos x। अब हमने बताया है कि इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव, यानी इंटीग्रेशन क्या है, और एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन कहते हैं। साइन एक्स का cos x आ गया, तो cos x का जो है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव साइन x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x आ गया, इसका डेरिवेटिव भी cos x आ रहा है, इसका भी डेरिवेटिव cos x, इसका भी आ रहा cos x, इसका भी आ रहा cos x, इसका भी cos x आ रहा। अब इसका अगर इंटीग्रेशन, हमने कहा इसका इनवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा implies that therefore integration of cos x dx is equal to sin x। क्योंकि हमने बताया है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला गया है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x आया है, तो cos x का इंटीग्रेशन यही sin x होगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका भी आया cos x, तो इसका भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस 1 हो जाएगा।
फिर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी cos x आया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव का अवकलज का अवकल गुणांक विद रिस्पेक्ट टू एक्स सब का cos x आ रहा है और सबका इंटीग्रेशन अलग अलग आ रहा है, सबका समाकलन, जैसे cos x का इंटीग्रल sin x आ रहा है। अच्छा, इसे पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस 1, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस 2, इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस 3। तो ये जो है अलग अलग वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेशन की हमारी वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन जो है ये यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है, डिफिनिट नहीं है, इसीलिए इनडिफिनिट इंटीग्रल इसे कहते हैं। जो पहली तरह की समस्या थी, यानी यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, किसी फलन का अवकल गुणांक दिया हुआ है, अवकलज दिया हुआ है, तो उसका जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो अनिश्चित होता है। देख रहे हो, cos x का sin x आ गया, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस 1 आ गया, सब अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब जो है ये अनिश्चित होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल। ये क्या है, तो इसे लिखेंगे देयरफॉर, एक कांस्टेंट लगा देंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस 3, कांस्टेंट लगा देंगे आप, वह c इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन cos x dx, या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, dx मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x, dx इंडिकेट क्या कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x, sin x प्लस c। यहां पर cos x क्या चीज है, देखिए cos x इस निशान को कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इस निशान को कहते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। और x क्या चीज है, खाली x, इंटीग्रेशन वेरिएबल है, x क्या चीज है, केवल x क्या है, ए इंटीग्रेशन वेरिएबल यानी समाकलन चर राशि है। और साइन x जो आया है इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रल कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं इंटीग्रैंड, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम जनरलाइज करना चाहेंगे। ये तो एक फंक्शन लेकर के हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया। अब मान लिया y इक्वल टू माना कोई फंक्शन फलन है y इक्वल टू fx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई
आर डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सपोज ये एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स। फिर दूसरा हमने लिया y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, therefore derivative of y with respect to x, या differential coefficient of y with respect to x, this is equal to क्या हो जाएगा, r d by dx of fx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लिया इसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल एफ एक्स आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने क्या बताया है कि डेरिवेटिव का एंटी जो होता है वही इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही हमने बताया है, तो ये आ जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कितना आया है, एफ एक्स आया, ये हमारा फंक्शन है, और ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, अवकलज है। एफ एक्स प्लस सी का अवकलज क्या आया, स्मॉल एफ एक्स आया है। स्मॉल एफ एक्स क्या है, इसका अवकल गुणांक है, डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आया है वही उसका इंटीग्रल होता है। देयरफॉर इंटीग्रल का निशान लगाएंगे और ये डेरिवेटिव लिखेंगे एफ एक्स, और उसके बाद डी एक्स लगा देंगे इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी के। अब यहाँ पर ये जनरल हमने बता दिया है। इस निशान को कहेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह है। और एफ एक्स क्या चीज है, एफ एक्स को कहेंगे इंटीग्रैंड, क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड, यानी इसी को हिंदी में कहेंगे समाकल, समाकल। और dx का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन। और इसमें जो x है ये वाला, इस x को, सिर्फ x को कहेंगे इंटीग्रेशन वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन का चर राशि। और जो ये आया है इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल, कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इंटीग्रल, यानी समाकल, समाकल। और इसको बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने जो है एक जनरल फंक्शन का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में इसका क्या सब कैसे पढ़ा जाएगा, इसका नाम क्या है, सब हमने लिख दिया। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इस एफ एक्स को इंटीग्रैंड यानी समाकल कहते हैं। डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट किया गया है। जो आया यानी एफ एक्स वो इंटीग्रल है यानी समाकल है,
और सी जो है इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन नियतांक। क्लियर? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तीर का निशान लगा दिया गया, यहाँ लिखा गया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहाँ cos x आ गया, यानी यहाँ पर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, cos आ गया। तो आपको अगर याद हो, मेमोरी पर ज़रा डोलिए, जोर डालिए, किस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x होता है, तो किसका होता है, sin x का होता है। तो sin x, इसी किसी फंक्शन का cos x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यानी किसी फंक्शन का अवकलज cos x है, किसी फंक्शन का अवकल गुणांक cos x है। इसी cos x किस फंक्शन का यह अवकल गुणांक, ये अवकल डेरिवेटिव आया है, किस फंक्शन का अवकलज आया है, उसी को पता लगाने को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये आ गए एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव या आर इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा sin x। तो आप जब इंटीग्रल करोगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। इसी प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर कहीं डाउट हो तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आगे चलता हूँ। तो आपने देख लिया कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है ये यूनिक नहीं होता है। क्यों नहीं यूनिक होता है? क्योंकि अलग अलग फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम आती है। इसीलिए अब हम जो है इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं, वो कैसे निकाले जाएं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे हम लेते हैं डिफरेंशियल से शुरू करते हैं। आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा अगर आपको डिफरेंशियल का फार्मूला याद है तो। जैसे आप जानते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्या कहेंगे इसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डेरिवेटिव ऑफ एक्स कहेंगे या एक्स का अवकलज कहेंगे, जो भी नाम आप लेना चाहते हो। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। कैसे होता है ये आप जानते हो, आप ये जानते हो फार्मूला। इसमें फार्मूला लगा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पर 1 है यहाँ पर इज इक्वल टू एन की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव आ गया, इसका अवकलज आ गया, और इसी का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिखेंगे, यहाँ पर dx लिखेंगे, और किसका किया गया, x का डेरिवेटिव किया गया, 1 आया। तो 1 इंटू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा x और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। ये फार्मूला लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c। ये ऐसे निकला। चलो और फार्मूला कैसे निकालते हैं दूसरा चेक करते हैं। आप ये जानते हो
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर इसी से भी हो सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन आ जाएगा। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन। तो देयरफॉर ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वन अपान एन प्लस वन कांस्टेंट है तो वन अपान एन प्लस वन बाहर ले लेंगे इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर एन आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन आ गया। अब इसी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन इक्वल टू क्या है एक्स टू द पावर एन के। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन यहाँ पर डी एक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। और प्लस सी जरूर लगाएंगे क्योंकि प्लस सी ना लगाने पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर एन की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो ये जीरो बन जाएगा। एक फार्मूला है हुआ, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला। आप देखो हम जैसे डी डी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिए हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स लिए वन आया है, तो ऐसे ही और दूसरा लेते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर वन वाले फार्मूले से ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, फिर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। अब अगर इसका इंटीग्रेशन निकालें, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स डी एक्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, यहाँ 1/2। या इसी चीज को आप ऐसे कर सकते हो कि डी बाई, ठीक हाँ ये आ गया। इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्लस सी लिखेंगे, यहाँ सब में प्लस सी लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी की। यहाँ पर एक चीज गौर करिए आप, तो एक चीज मिल रही है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी एक्स टू द पावर 0 dx इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया, एक्स ds का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3। आप देख रहे हो जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं उससे एक पावर जो है इसमें ज़्यादा हो जा रही है, और जो पावर आ रही है वही अपान भी है। एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी 2 है, एक्स पर 3 है तो नीचे भी 3 है, एक्स पर 4 है तो नीचे भी 4 है। तो इंटीग्रेशन में जो होता है पावर जो है
इंक्रीज करता है, एक पावर ज़्यादा होता है किसका, जिसका हम इंटीग्रैंड यानी समाकल का। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक पावर या एक घात घट जाती है, कम होती है। आप देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 0 होता है, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। तो पावर क्या था, 1 था, अब पावर क्या हो गया, 0 हो गया डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में। फिर देखो x की पावर 2 है, इसको डेरिवेट किया गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला गया, तो क्या आया, पावर यहाँ पर 1 आ गया, 2 था 1 आ गया, यहाँ पर 3 था 2 आ गया, 4 था 3 आ गया। तो जिस फंक्शन को हम डेरिवेट करते हैं, जिस फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं, उसमें पावर जो है एक लेस हो जाता है, और इंटीग्रेशन में पावर जो है एक ऐड हो जाता है, अप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। ये मतलब अगर ज़ुबानी आपको कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाए तो इस तरह से आप बगैर कैलकुलेशन के आप लगा सकते हो। क्लियर। अब आपको फिर दूसरा फार्मूला लेते हैं। आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता है, आपको याद है e टू द पावर x होता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c के। डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, आपको याद है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x एंड प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। तो इस तरह से आपने देखा इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस, इसलिए हमने पहले लिख दिया था इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम फार्मूले की लिस्ट, इसमें कुछ फार्मूला हमने निकालने का तरीका बताया है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, हाँ डिफरेंशिएशन वाला ज़ुबान याद होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के फार्मूले की लिस्ट आपको हम बनाएंगे यहाँ पर, उसको समझाएंगे कैसे आया है। क्लियर।